I am a brute and I am married and living with my husband. क्या बात है पापा? आप क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ तो बात है। लेकिन उस सरपंच की एक एक बात तुम्हारे लिए मेरे सीने में चुभ रहा था बेटी। आज सरपंच ने भी शादी से इनकार कर दिया। हमरे जीनी गिया के चीप बाड़ू हो, हमरे जीनी गिया के चीप बाड़ू हो, जैसन बाड़ू हमरे खातिर बड़ी नीक बाड़ू हो, जैसन बाड़ू हमरे खातिर बड़ी नीक बाड़ू हो। अपनी कमल के पंखुड़िया चमकत लीलार बिंदिया उगावे जोरिया, भरल पराग पपनी कमल के पंखुड़िया चमकत लीलार बिंदिया उगावे जोरिया। जाड़ा के धूप ऐसन ठीक बाड़ू हो, जाड़ा के धूप ऐसन बाड़ू हो, जैसन बाड़ू हमरे खातिर बड़ी नीक बाड़ू हो, जैसन बाड़ू हमरे खातिर बड़ी नीक बाड़ू हो। औकात है छोड़कर मेरे साथ चलना होगा। चलिए मेरे साथ। अरे तुम जब भी ऐसे जिद करता है ना साला, तुम कहीं ना कहीं जरूर हमको फंसा देता है। हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अब क्या होगा? अरे जीजा, हमको चलना पड़ेगा। चलिए। अरे क्या है बता रहे? अरे चलिए बता। अरे सरपंच जी हमारे घर में आग लग गई है, जल्दी चलिए। अरे इसके घर में आग लग गई है, हमें जाने दो। अरे जीजा कहाँ इतना पानी लेके आएंगे, तुम्हारा आग बुझा देंगे। अरे हमें जाने दो, तो पहले देखता हूँ। सुनो, कभी सुना है लोहे को लोहा काटता है? हाँ तो जाओ आग में पेट्रोल डाल दो, जाओ। हाँ पेट्रोल डाल दो, जाओ। क्या बोल रहा है साला तुम? अरे ओ सुनो, आग बुझाने वाले को पहले फोन कर लेना, जाओ। ठीक है ठीक। लगता है अगला भूल गया है, पहले फायर ब्रिगेड को बुलाना है, फिर जरूरत पड़ी तो पेट्रोल डालना। आप सही कहते थे, थोड़ा सा मजे के लिए पूरा जिंदगी भर का दाल चुकाना पड़ता है। जीजा के जिंदा रहते हुए साला रोए, उससे अच्छा तो जीजा को मर जाना चाहिए। साला के रहते जीजा मरने की बात करेगा तो साला मर जाना चाहिए। मेरे ही डायलॉग मुझे ही चिपका रहे हो? हाँ मुद्दे पे आओ। गर्भवती और मैं ये क्या बोल रहे हो तुम? अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। कितने महीने का है? क्या पता कितने महीने का है? मैं खून पी जाऊंगा उस नालायक का। कौन है वो? नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? चलो अब इस मामला को रफा दफा करते हैं। डॉक्टर के पास चलो। अरे जीजा वो मुझे दफन कर देगी। वो दफन कर देगी? अरे क्यों मुझे पागल बना रहे हो?
लड़की बीच में कहां से आ गई? बे जीजा आप मूर्ख हैं एकदम। बिना लड़की का माँ कैसे बन जाएगी? क्यों बेकी बेकी बातें कर रहा है? ये क्या? किसके बच्चे की माँ बनने वाला है बता? ए जीजा उल्टा सुल्टा मत बात करिए हमसे। दूसरा कोई होता ना तो उसका खून पी जाते। अरे बाप रे! अरे मेरे बाप बात क्या है? देखिए अब मैटर आपको ही संभालना पड़ेगा, ठीक है? संभाल लीजिएगा ना? हाँ या ना में बताइए खाली। नहीं साला मैं तो फंस गया। बीवी घी है और साला आग, ये दोनों मिलके मुझे चला डालेगा। साला इसकी बहन की, मुझे लगता है ये बहुत बुरा फंसाने वाला है। समझ लीजिए फिर नहीं होगा। हाँ कहते जीव लड़कर आ रहा है मेरा। हाँ या ना में बताइए। हाँ या ना? ना ना हाँ ही कहने वाला था, वो जीभ फिसल गया। तो मतलब हाँ ही समझे ना? क्यों भूतनी के साथ इस प्रेत आत्मा को मैं अपने घर ले आया पता नहीं। हाँ या ना जीजा? अब जीभ फिसल के अगर ना निकल जाए तो तू मुझे मार देगा? नहीं नास काट लेते। ये क्या? ठीक है जीजा, चिमनिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। हेलो हाँ चिंगुनिया, कुछ खास बात? बधाई हो। अरे मैंने तो कल ही कहा था कि 1-2 दिन में तुम्हारी भैंसिया बच्चा दे देगी। तुम्हारी भैंसी माँ बन गई। भैंस तो बच्चा दे दी। अच्छा तो दोबारा माँ कैसे बन सकती है? अरे पागल, मैं माँ बन गई हूँ। अच्छा हाँ, वैसे भी आज नहीं तो कल तुम्हें माँ बनाना ही है। अरे बुद्धू, मैं तुम्हारी बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। क्या? लेकिन कब? अभी पता चला। किसी ने बताया है क्या? हाँ। किस तरह के बच्चे ने बताया तुमको? मैं ना तुमसे चुपके से टेस्ट करवा लिया और पता चला कि मैं माँ बन गई। मौसम खराब है। नहीं माँ मैं बनी हूँ, दर्द मुझे होना चाहिए, चीख तुम रहे हो। कुछ नहीं, मुझे से आंसू निकल रहे। किसी से लोग रोते हैं, चीखते नहीं। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? चुप क्यों हो? कुछ नहीं, खुशी से रोना आ रहा है। चीखना और रोना धोना छोड़ो, अपने दीदी को जाकर बोलो सम्मान के साथ तुम्हारे बच्चे की माँ को अपने घर ले जाए। अरे लात मार के तो लाएगी नहीं, सम्मान के साथ ही लाएगी। और सुनो धमकी मत दो, ठीक है? माहौल बनाना पड़ेगा। तुमको ना हर चीज का माहौल क्यों बनाना पड़ेगा? तुम लोग गुस्सा मत करो, तुमसे तुम्हारे लिए रोमांटिक बनना पड़ता है, लेकिन घर में दीदी से नाम पीटने के लिए मुझे माहौल बनाना पड़ता है। कान खोल के सुन लो, अगर तुमने उधर माहौल नहीं बनाया ना तो ना मैं इधर ऐसे माहौल बनाऊंगी, समझ में आएगा। काले बादल गिर गए, माहौल और मौसम दोनों बनाना पड़ेगा। चुप क्यों हो? कान बंद नहीं था, सुन रहा हूँ। अब घर में माहौल और मौसम दोनों बनाना पड़ेगा। अच्छा सुनो ना, आज मिलोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, बच्चा हो गया तो इंटरेस्ट खत्म। मेरा मतलब मैं बाप बन गया हूँ, तुम्हारा भी बोझ उठाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? मैं कॉल करता हूँ, ठीक है? बाद में भी रखते हैं हम लोग, ठीक है? थोड़ी देर के मजे में पूरी जिंदगी भर का दर्द छुपा होता है। अरे क्या बोल रहा है तू? तुम्हारी दीदी मेरा खून पी जाएगी? कहीं का नहीं छोड़ा, पूरे गांव समाज में मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। क्या करूं समझ में नहीं आता है मुझे। हमको तुम कहीं का नहीं छोड़ा साला। अब साला साला गाली क्यों दे रहे हैं? अब साला तो क्या जीजा बोलूं? हाँ जीजा बोलिए, चलेगा। आज आप रो रहे हैं, इसके जिम्मेदार आप ही हैं। क्या बोल रहा है तू? अजीब बेटा तुमने लिया और गुनहगार मैं हो गया? हमेशा आप ही तो खाना देते थे ना। शादी हो गया रहता तो बच्चे का बाप होता था। हमारा भी दिल दुखता है। अब क्या होगा?
बीबी के साथ ऐसा साला भगवान किसी को नहीं दे। ये साला की जगह राहु आ गया है घर में। एक तो साला दिमाग खराब कर दिया, ऊपर से मुंह पे फुकरे चला। इस बात पर शांति से सोच रहा होगा। पहले ऐसा करते हैं, चल के कहीं जलेबी पूरी और गर्मा गर्म दूध पीते हैं, उससे दिमाग खुलेगा। हाँ? अरे भाड़ में क्या जलेबी कचौड़ी या पकौड़ी है? इधर चुनमुनिया कभी भी घर पे आ सकती है। टाइम कम है, मामला बड़ा है, इस पे अभी सोचिए। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। Oh no! क्या? तुम बच्चे को गिरा दो। हैं? नहीं, पागल लोग हैं क्या? अब गांव के सरपंच है, कानून पता है कि नहीं आपको? अरे गुस्सा क्यों हो रहा है? हम तो ऐसे ही फेंक रहे थे। अरे फेंका मत करिए, वैसे भी आपको सब लोग फेंकू बोलता है। अब माँ और बच्चे को घर पे लाने का सोचिए, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो क्या करें? तुम ही बताओ। चल के दीदी से बात करिए। अरे नहीं, वो हमें जिंदा जला देगी। और ये सब सुनने के बाद मेरा क्या, तुम्हारा भी खाना बंद कर देगी। ना 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 ना, हमारा खाना पीना बंद नहीं होगा। आप तो जानते हैं कि मुझसे कितना प्यार करती है। जो भी होगा आप पे का होगा। हाँ बेटा, हम मर जाए तो कुछ नहीं होगा, तुम मर गया तो वो भी मर जाएगी। हैं? ओ अंकल, ये क्यों बना रहे हो? अच्छा, कहीं एक से नहीं होगा तो दूसरा लगाओगे, मजबूती से करो। नहीं, ये दोनों फंडामेंटल हो गया है। लगाओ बढ़िया से, ऐसा लगाओ कि सारा एक बार में खत्म करो कहानी। इसे भी दूसरा खिला रहा है। जल्दी कहानी खत्म करो, जाओ। मेरा फंदा हो गया। अच्छा, और यहाँ अरे मेरा क्यों है? हम साला इस स्थिति में भी डांट रहे हैं। दीपू, दीपू, देखो तुम्हारा भाई जान से ये बात है, वो क्यों देख रहे हो? पकड़ा गया उसको। देखो वो तुम्हारा मछली तालाब से निकाल के खा लिया, तुम उसका मुर्गी पकड़ के खा लिया। सुनो, ये सब फैसला हम नहीं करेंगे, तुम आपस में ही ये सब फैसला कर लो। मेरा दिमाग मत खराब करो, रखो फोन। अरे सरपंच साहब, हम आपके घर पर भी गए थे। क्या बात है? कल रास्ते में कॉलेज से आते समय मेरी बिटिया को चूरन और रामलाल ने चेरा है। आओ बेटी, बताओ क्या हुआ? मेरी बेटी चून घर में रो रो के बोल रही थी, ये लोगों ने केला दिखा के चेरा है। क्या हुआ? सब उड़ने का था खेला खाने में। हाँ, मैं तेतर में सला तू को तेरा खाए, तू तीन को मार दिया। आज मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने पकड़ने के लिए केला रखा था और ये दोनों बड़े मजे से खा रहे हैं। चोर पकड़ लिया, पकड़ लिया। मैंने केला चोर को पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? केला चोर को। नाम लिखा है इस पर। ये अकादमी नहीं दिखाइए, ज्यादा कह दे रहे हैं। चोर चोर। गांव में ऐसे ऐसे आवारा लोग हो गया है, लड़की को छेड़ने का अलग अलग तरीका अपनाता है। ये केला तुम्ही लोग का है। लो, ये भी ले जाओ। लेकिन चाहो तो तुम खा सकती हो। मुझे तो केला नहीं खाना, लेकिन तुम लोगों ने मुझे केला दिखाकर छेड़ा है। ये शिकायत मैं सरपंच से जाकर करूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। रुक जाओ, नहीं। ये लोग चोरी से मेरा गाछ का केला चुराया है, ये मुझे दे दो। मैं सरपंच को सबूत दिखाऊंगा और इन लोगों को सजा जरूर दिलवाऊंगा। सबूत? लीजिए केला, जाइए। अच्छा ठीक है, कान में कह दो। रेशम खान बात है जो सरपंच साहब के कान में बोल रहा है। बोले सरपंच साहब, मैंने देखा चुन हाथ में लेके खड़ी थी। केला। उसके भी कान में कह दो। आओ जल्दी, चला आओ, बताओ। मैं आया तो चुन हाथ में लेके खड़ी। केला। इतना जंगल की तरह हिम्मत कैसे?
हम जो कहा गलत बात हो रही है, सुनने में खराब लग रहा है। तुम एकदम हाई ब्लड प्रेशर कर लिया, हमको भी डर लग रहा है। हमारा इज्जत जा रहा है और आप कह रहे हैं कि गलत बात हो रही है। तुम्हारे पास कुछ सबूत है? एगो सबूत में उसके हाथ में केला था। अच्छा, वो केला भी उन लोगों ने छीन के खा गया। अरे तुरंत गाँव में यही सब करते हो? हम लोगों का कोई गलती नहीं है सरपंच साहब। भूख लगा था, गाछी में बैठ के केला खा रहे थे। इतना ही है मैं, राम चाचा आए बवाल करने लगे कि मेरे पेड़ का उस केला लेके खड़ा है ये लोग। इतना ही नहीं, कहने लगे कि केला मेरे पेड़ का है। अब इसमें बताइए कि हमारे सबके कोनो गलती है? अरे साला, ये तो बड़ा ड्रामेटिक हुआ है। राम सरपंच जी। प्रणाम प्रणाम, माफी का कमी था। आइए आइए, पधारिए। इसका फैसला करना ही होगा। इसमें दो मामला है, एक केला चोरी का और दूसरा चुन पे केला फेंक के उसको छेड़ने का। सुन के ही दोनों का फैसला दूंगा। अच्छा, ये मामला चल रहा है क्या? तो ये तुमको पहले से पता है का? हाँ? केला चोरी का था ये पता नहीं, लेकिन दूसरे मामले का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। इतना मजा क्यों ले रहे हो? साफ साफ बताओ। लेकिन हम तुमको वहां देखा नहीं। हम वहीं थे, झाड़ी में बैठ के सब देख रहे थे। पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। पकड़ लिया? मैंने केला चोर को पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? केला चोर को। चोर केला। सरपंच जी, सच्चाई ये है, केला इन लोगों ने फेंका तो चुन के मुंह में गिरा। दूसरा केला इन लोगों ने फेंका तो हम गिरने नहीं दिए, हम उसको लपक लिए। अब देखो, ये तो सच है कि चुन को छेड़ने के लिए केला नहीं फेंका था। अब चाहे तुम जो सोचो। लेकिन टुनटुनवा सच कह रहा है, इसका क्या सबूत है? सरपंच साहब, तो सबूत वहाँ से कुत्ता मिटा दिया होगा। अब तो टुनटुन चाचा को खुद नहीं पता चलेगा कहाँ बैठे थे। सही बात। ऐसे ही अपने गांव के लोग राई का पहाड़ बना देते हैं। जरूर कोई गलतफहमी हुआ होगा। तुम लोग ना सब साला मिलके मेरा टाइम खराब कर रहा है। जाओ जाके अपना अपना काम करो, जाओ। अच्छा चल। तुमको जाने के लिए गाड़ी बुलाऊं क्या? साला इन लोग हमको पागल कर देगा। एक तो साला का परेशानी, बीवी का परेशानी, घर का परेशानी। अरे जुगनू, हमारा जीजा मूर्ख है। उसको साले को उल्टा सुल्टा किताब पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब टेंशन मत लो। अरे हम देख लेंगे भाई। अरे ससुर लाट साहब का नाती साला मेरे नाक में दम करके रखा है। जब देखो साला उल्टा सीधा करता रहता है। और साला हमको बोले, दीदी क्या हुआ बेटा? देखिए क्या कर रहे हैं। अरे खेल रहे थे तुम्हारे भाई के साथ, खेल रहे थे मेरे प्यारा। खेल रहे थे? ऐसे खेला जाता है? अरे तो कैसे खेला जाता है? अरे बांस से जंप करना तुमको सिखा रहे हैं, पोल बॉल सिखा रहे हैं साला। सुनो ना दीपिका, तुम जाओ अंदर नाश्ता बना के लाओ और हम तुम्हारे भाई के साथ खेल रहे हैं। दीदी कहीं मत जाना, यहीं रुको, यहीं रुको। याद है ना, मेरे भाई को जोर से डांटे थे और 5 दिन तक खाना हम बंद कर दिए थे। भूख के मारे जान नहीं लग रही। तुम कुछ बना के खिला दो। मेरे भाई बिना को डांटने से मैं सोचा था। और तुम गुस्से में कुछ समझ में नहीं आया और मेरा मुंह फिसल गया था। मुंह फिसलता है, जवान फिसलता है। मुझे भी गुस्से में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पीछे मत पड़ो। अरे तो क्या पड़ोसी के पीछे पड़ू? जेल भिजवा दूंगी। मेरी प्यारी सरपंच, मेरे लिए पति हूँ, पति की तरह रहो। अब क्या होगा? हे भगवान, 10 समोसा 2 किलो गर्मा गर्म चले एकदम ये रहा। और कुछ सुनो, तुम्हारा मन है तो 10 के जगह 20 समोसा कर दो। तुम के जगह 4 किलो गर्मा गर्म चलेगी। तुमको बोले है ना कि सर तुम गड़बड़ सामान नहीं, तुम गड़बड़ सामान देता है। हाँ जी, क्या चाहिए आपको? अरे वो ब्रेड दो। लो।
ये फोन मार देते हैं। मारिए मारिए एकदम मारिए। कहाँ लग गया यार हमारा सामान? अरे रुकिए रुकिए अरे यार चेक कर ला। हो गया चेक हो गया जाइए। हो गया ना? सब तो दे रहे हो, हमको बैठाए हुए हो। घर में पार्टी आ दिया इससे तुमको क्या मतलब? अरे मतलब है इसीलिए ना पूछे हैं। पूजा है, पूजा में ले जाना है समोसा। पूजा के लिए समोसा। सुनो, तुम बाल का खाल मत निकाल, तुमको जो कहे कम कर। देर। अरे जल्दी करो, पेट पूजा में देर हो रहा है। अरे पेट नहीं, मतलब भगवान के पूजा में देर हो। आइए आइए भाभी प्रणाम। क्या भैया भाभी किए हुए, हमें सामान दो रे। भाभी मतलब आपकी बीवी आ रही है। वो नहीं। सुनो, 10 पैकेट नमकीन दे दो। और कुछ नहीं, बस जल्दी करो। जल्दी क्यों? मैं मरने वाला हूँ इसलिए। अरे उल्टा क्यों बोल रहे हो भाई? पूजा में जाना है इसलिए। तो ठीक है, हम घर पर भिजवा देते। नहीं। घर पर? अगर घर पर ही भिजवाना रहता तो हम आते क्यों? फोन करके मंगा ना लेते। अब तो बिल्कुल नहीं दूंगा, अब घर पर ही भेजूंगा। नहीं दोगे? नहीं। सारा गर्मी निकाल दूंगा तुम्हारा। हमारा गर्मी निकालोगे? हाँ, अभी भाभी को कॉल करता। अरे रहने दो। अरे बाप। तुम्हारे यहाँ से कोई सामान ही नहीं लेना। चलो। लगता है किसी भूत से मेरी शादी हो गई। बीवी है या कोई आत्मा, लगता है भूखे मुझे मरवा देगी। मंगू के यहाँ समोसा लेने गए, उसने दिया नहीं, तुम चले गए। टुनटुन के यहाँ नमकीन लेने गए, उसने दिया नहीं, तुमने झगड़ लिया। डॉक्टर के पास तुम गए नहीं, हाँ या ना? अरे बाप रे। हाँ। लोग हमारे यहाँ छठ पूजा में 2-2 दिन तक खाते पीते नहीं है, हाँ या ना? क्या? हाँ। तुम 2 दिन बिना खाए नहीं रह सकते, हाँ या ना? हाँ। अरे मोरे राजा, बीवी हूँ, दुश्मन नहीं, इतना प्यार करती हूँ। बीवी है या कोई आत्मा, दिन निकालो, तीसरे दिन अच्छा सा खाना बना दो। मुझे तो लगता है मेरी बीवी उसका भाई दोनों भूत और प्रेत आत्मा है। अच्छा सुनो ना, बोलो चुड़ैल। विनय फरमाइश किया है पनीर का, जा रही हूँ, दोनों टाइम का बना देती हूँ। शादी से पहले कहाँ पता था कि ये कोई भूतनी है और इसका भाई प्रेत आत्मा, ये दोनों मुझे मिलकर मार डालेंगे। मुझे 2 दिन से भूखा रखी है और भाई के लिए बोलती है पनीर बनाने जा रही हूँ। फरमाइश किया है, अब कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। साला पनीर खा के नाक बजा रहा है, मन तो करता है इसका गलत हो। पनीर मसाला बनाती है, हमको पागल बनाएंगे। ये औरत कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जिसमें इनसे शादी की? भूखे मारते। सब खा दिया होगा सारा। The next amazing and horror piece of music I have chosen for number 6 position, and it is Death Song. It is अरे तलवार कौन पकड़ रखा है? scary music. मारिया देंगे। If you listen to this music, I think you will feel scared. Now listen. हम लोग पूछे आता सुनने हो गए हम लोग। अरे ना कहाँ है सो? अरे हमको दिखाओ तो हम म्यूजिक होना चालू कर देंगे। अरे पहले वो तो कैसे मेला लगा रहे जैसे ना आला वाले जैसे नाराज होना पड़ेगा। क्या हुआ? आज नहीं चल कुछ अरे बाबा ना हम लोग आए हैं। गड़बड़ हो गया। ऐसा है निकलो। क्या हुआ? Position, अरे आप लोग I जाइए, have chosen मेरे जीजा को रात में चलने की आदत है। scary जाइए music. क्या Scariest as क्या well. हुआ? Now पुलिस हम हैं, तुम लोग पहले आ जाता है बीच में। तुम्हारा सबसे बड़ा चोट्टा चोर तो तुम्हें लग रहा है।
टुनटुन चाचा, ऐसा हम ऐसे लेने नहीं आए हैं। ये सब बवाल यहाँ पे नहीं। जाओ सुसु बोल, हम लोग की पालन हाथ है, माफी मांगती हूँ, मुझे चाहिए। सभी याद आ गया। तुमने छठी का दूध याद दिला दिया। अब तो जाओ, नाश्ता बनाओ, मैं तुम्हारे भाई के साथ खेल रहा हूँ। मेरा प्यारा साला मुन्ना, ये मेरे मुन्ना, जाओ। मेरा साया कब मेरा पीछा छोड़ेगा? मैं आपका साया हूँ, आप उसकी डोरी हो। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं जीजा। अरे साला, मैं उस सारी वाले साया की बात नहीं कर रहा। तू साला मेरा पीछे कब छोड़? कभी नहीं। अरे जीजा, हम आपको ऐसे ही परेशान नहीं करते। अब मजाक मजाक में आपकी बहन की ऐसी तैसी हो जाती तो मैं क्या करूँ अब उसमें। जीजा सॉरी, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा? कबो नहीं। सॉरी जीजा। साला परेशान हो गया। बीवी का ताना अलग है, साला का परेशानी अलग। अगर साला कोई गलती करता है, बीवी को बोलो तो वो खाना बंद कर देती है। गाँव वाला साला उठ पटांग हरकतें करता है और सब मेरे पास आता है कि उसका फैसला करो। जब से सरपंच बन गया हूं साला, जीना हराम हो गया। क्या करें समझ में नहीं आता। रोने का मन करता है लेकिन रोने का जगह नहीं। कहाँ रो? दिल रोता है लेकिन जुबान हंसता रहता। साला है, परिवार तो मेरा है। और जो भी हो, गाँव वाले सब कुछ है। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो? जिस दिन ज्वाला फूटेगी उस दिन मेरा क्या होगा? तुमको मेरी चिंता है? ज्वाला क्यों फूटेगी? भारी फिक्र मैं नहीं करती हूँ तो कौन करती है? इस वक्त मैं मजाक के मूड में हूँ। ज्वाला सुलग रही है, वो घर जलने के बाद ही उपाय करूंगी क्या? 10 दिन हो गया तुम्हें कहा था कि चुनमुनिया के घर जा और उसे एक जोड़े कपड़े में लेके अपने घर आ। आज तक तुझसे ये काम नहीं किया। लेकिन एक बात बताओ, जितना विनय नहीं डर रहा है उससे ज्यादा तुम सारा पाप तुम लोग मेरे ही गले पे डाल दो। चुनचुन से बात करना ही होगा। विनय कुछ दिन से खाना नहीं खा रहा है। क्या बात कर? अभी कहाँ है? चादर ओढ़ के सोया हुआ है, जाके देखो। ये तो गया। अरे चुनमुनिया, तुम मेरे घर पे मत आओ, नहीं तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माहौल और मौसम दोनों बना दिया, दीदी तुम्हारे घर घुस जाएगी। ठीक है? अरे मेरा जीजा मूर्ख चपाट है साला, दिमागे नहीं है। अब ना मैं इंतजार नहीं करूंगी, तुम्हारे जीजा को ना सरपंची निकाल दो और जेल भिजवाओ। जीजा को मत फंसाओ, उनको जेल से डर लगता है। इस भाई बहन के पास मेरा कब्जियत है। अब मैं इस प्रॉब्लम में घुस गए थे, निकल गए ना? निकला भी और नहीं भी। आप तो पुलिस कोर्ट कचहरी को जानते ही हैं। क्या मतलब? साले के चक्कर में। अच्छा ये बताओ, हम तो कभी जेल गए नहीं हैं और लोग कहता है जेल जाने में बहुत डर लगता है। क्या क्या करता है जेल में? पहले तो इज्जत पानी बन के नाले में बह जाता है। खाना आधा पेट, नंगा रहना पड़ता है, और जो गुंडे होते हैं वो मालिश करवाते हैं। घर पे सोना होता है और पिछवाड़े पे डंडे। अच्छा साले से बचने का उपाय बताओ। बीबी से दूर हो जाओ, साला अपने आप पीछा छूट जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम जाओ, फुर्सत से आओ, फिर मिलते हैं। अरे एक दुर्घटना सुनो। अरे रुको, अरे एक दूसरी घटना सुन लो। अरे जेल जाके पागल हो गए हो क्या? नहीं, तुम अपना सोचो, जाने से पहले पागल जैसा कर रहे हो।
जाओ जाओ, बाद में मिला, जाओ जाओ। ये आप भी साले के चपेट में है, संभल के रहिएगा। हमारे जीजा को ना सरपंच निकाल दो और जेल भेजो। अरे क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? बच्चे की तरह क्यों रो रहे हो? अरे एकदम नौटंकी है साला। देखो विनय आ रहा है, छोड़ो। अरे दीदी रो लेने दीजिए, गला पकड़ के रो रहे हैं, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। विनय तावा लेकर आओ, गर्म है। क्या बात? लेकिन क्यों? हम तो एक्टिंग कर रहे थे। कैसा लगा तुमको हमारा एक्टिंग? चोर उचक्का ऐसा जैसा लोग कैदी लोग होता है ना कि एक्टिंग करता, वैसे बकवास एक्टिंग कर रहे हो आप। गला पकड़ के रोएंगे। जब देखो मेरी बेइज्जती करता रहता है, न जाने किस न अब जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, इस दुनिया में नहीं रहेगा, तब तुमको पता चलेगा पति का क्या महत्व है।